क्या देश की सीनियर अफसरशाही अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने जूनियर अधिकारियों के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकती, या फिर बात बस इतनी है कि बीजेपी की तरफ से आए ऑर्डर के सामने सबने घुटने टेक लिए। नरेंद्र मोदी की बांसवाड़ा की रैली में 10 मिनट की एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी ने एक सीनियर महिला आईएएस अधिकारी की पूरी मेहनत, साख और सालों की सेवा को पल भर में मिटा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर 10 मिनट तक रुकना पड़ा। वीडियो और ऑडियो फीड में गड़बड़ी आ गई और बस इसकी सजा दे दी गई अर्चना सिंह को। सवाल यह है, क्या एक लोकतंत्र में इतनी भी जगह नहीं है कि किसी तकनीकी खामी को भी गलती के तौर पर स्वीकार किया जाए? विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी की रैली में टेक्निकल एरर की वजह से एक महिला अधिकारी को सिर्फ इसलिए पद से हटा दिया क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में जो टेक्निकल एरर था वो आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि जिन्हें टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना नहीं आता उनके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर एक अफसर को पद से हटा दिया गया क्योंकि टेक्निकल एरर आ गया। जिन लोगों को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 शब्द जुबान पर नहीं आते, वो आज उन लोगों की मेहनत मिटा रहे हैं जिन्होंने सालों की पढ़ाई, संघर्ष और तपस्या के बाद आईएएस जैसी परीक्षा पास की होती है। आईएएस ऐसे नहीं बनते कि मंच पर चढ़कर नफरत भरे भाषण दे दो और तालियां बजवा लो। आईएएस बनने के लिए सालों की लगन, त्याग और देश सेवा का जज्बा चाहिए होता है। एक महिला अधिकारी जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रही हो, उसके अनुभव, मेहनत को इस तरह एक झटके में खत्म कर देना सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी के लिए क्या ठीक है? क्या प्रधानमंत्री से कभी कोई गलती नहीं हुई? क्या 10 मिनट तक रुक जाना इतना अपमानजनक था कि किसी की नौकरी पर गाज गिरा दी जाए? दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में 25 सितंबर को एक बड़ी राजनीतिक सभा हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दिन को इलाके के लोगों, प्रशासन के लिए बेहद खास माना जा रहा था। सारी तैयारियां महीनों से चल रही थी और आयोजन को हर स्तर पर सफल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ एक वरिष्ठ महिला अधिकारी की जिंदगी को प्रभावित कर दिया, बल्कि ये भी सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम इतने इंटॉलरेंट हो गए कि एक छोटी सी तकनीकी गलती को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बांसवाड़ा में जब आयोजित सभा के दौरान पीएम मोदी सभा करने रैली स्थल के मंच पर पहुंचे थे, तब तकनीकी खराबी की वजह से वीडियो सिस्टम फेल हो गया। इस दौरान लगभग 10 मिनट तक लाइव फीड भी बाधित रही। इसके साथ ही जब पीएम मोदी किसानों से बातचीत कर रहे थे, तब भी ऑडियो की समस्या आई थी। अब कहा जा रहा है कि ये गड़बड़ियां आईएएस अधिकारी अर्चना सिंह को भारी पड़ी हैं। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। सरकार ने अर्चना सिंह को एपीओ कर दिया। एपीओ का मतलब अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर में डाल दिया गया, यानी अब वो पद से हटा दी गई और नई पोस्टिंग का इंतजार कर रही हैं। अर्चना सिंह को पोस्ट से हटाने को लेकर प्रशासनिक कारण बताया जा रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है? प्रधानमंत्री की सभा में आई तकनीकी दिक्कतें। अब सवाल यह है, क्या सीनियर अफसरशाही इतनी कमजोर हो गई कि एक अधिकारी के लिए स्टैंड तक नहीं ले सकती, या फिर ऊपर से आए निर्देशों के आगे सबने चुप्पी साध ली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री से कभी गलती नहीं होती? क्या एक तकनीकी गड़बड़ी के लिए 10 मिनट वो नहीं रुक सकते थे? आईएएस बनने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके किताबों से लड़कर, खुद से लड़कर, परिवार की उम्मीदें लेकर कोई अफसर बनता है। ये मेहनत किसी टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण पढ़ने जैसे नहीं होती, जिसमें लिखे हुए शब्दों को सिर्फ आवाज देनी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलना तक नहीं आता, वो अब उस महिला पर गाज गिरा रहे हैं जो पूरे सिस्टम को संभालने का काम करती थी। और इसी को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण लिखते हैं कि एक घमंड से भरा हुआ आदमी जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल भी नहीं सकता, अपनी ही अयोग्यता का बदला एक सीनियर आईएएस अफसर से ले रहा है। हम एक और विश्व गुरु बनने के दावे करते हैं, लेकिन एक छोटी सी तकनीकी समस्या पर इस तरह का ओवर रिएक्शन हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। अगर प्रधानमंत्री को 10 मिनट मंच पर इंतजार वो कर लेते तो क्या हो जाता? अगर एक अधिकारी को सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की जनसभा के दौरान एक तकनीकी खराबी आ गई जिसने उनके संबोधन के दौरान लगभग 10 मिनट तक वीडियो स्क्रीन खाली रही, तो सोचने की जरूरत है ये देश किस दिशा में जा रहा है। क्या अब सत्ता का हर असहज पल किसी की नौकरी ले लेगा? क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था का नया चेहरा है जहां सिर्फ दिखावा चलेगा, लेकिन हक और इंसाफ की जगह कोई नहीं होगी? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।